साहब आपका इस जानकारी के लिए। और खबरों में आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर आ रही है अनंतनाग आतंकवादी हमले से जुड़ी। अनंतनाग हमले के आरोपियों पर बड़े एक्शन की खबर है। आतंकी आदिल और हारून के घरों पर बुलडोजर कार्रवाई हुई है। लश्कर के आतंकियों को मिट्टी में मिलाने की कोशिश लगातार जारी है। पुलिसकर्मी की हत्या के बाद बड़ी कार्रवाई देखने को मिल रही है। आतंकियों की मदद करने वाले हजारों लोग हिरासत में लिए गए। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में पुलिसकर्मी आशिक हुसैन, जो कि हेड कांस्टेबल थे, उनकी हत्या के बाद सुरक्षा एजेंसियों ने आतंकियों के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया है। और वहां पर एक्शन के तहत प्रशासन ने लश्कर तैयबा से जुड़े 2 आतंकी जो टेररिस्ट, उनके घरों को बुलडोजर चलाकर जमींदोज कर दिया है। अधिकारियों के मुताबिक ये कार्रवाई बिजबेहड़ा के गूरी गांव निवासी आदिल ठुकर और हसनपुरा निवासी हारून गनी के मकानों पर की गई है। दोनों पर अनंतनाग के लाल चौक में हुए आतंकी हमले में शामिल होने का आरोप है, जिसमें एक पुलिसकर्मी शहीद हो गया था। प्रशासन का कहना है कि घाटी में आतंकियों और उनके ओवरग्राउंड वर्कर्स यानी सहयोगी नेटवर्क के खिलाफ अभियान लगातार तेज किया जा रहा है। सुरक्षा एजेंसियां न सिर्फ आतंकियों की तलाश कर रही हैं, बल्कि उनके ठिकानों और मददगारों पर भी सख्त कार्रवाई कर रही हैं। इस कार्रवाई को आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति का हिस्सा माना जा रहा है। बुलडोजर की ये कार्रवाई आतंक के नेटवर्क को बड़ा झटका देगी। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। घाटी में आतंकियों के सुरक्षित ठिकाने अब पूरी तरह से जमींदोज कर दिए जाएंगे। घाटी में आतंकियों और उनके मददगारों के खिलाफ अभियान लगातार तेज किया गया है। कल अनंतनाग के लाल चौक पर दोपहर 12:30 बजे लश्कर तैयबा के आतंकवादी विंग टीआरएफ ने हेड कांस्टेबल जो आशिक साहब थे, उनको बहुत क्लोज कॉम्बैट में गोली मारी, जिसके बाद वो बुरी तरह जख्मी हुए। अस्पताल ले जाते वक्त रास्ते में वो शहीद हो गए। इसके बाद पुलिस ने आइडेंटिफाई किया है और जो लश्कर के आतंकियों के घर थे, जो वहाँ पर आदिल ठुकर और हारून गनी का जो घर बताया जा रहा है, वहाँ पर बुलडोजर कार्रवाई हुई है। हालांकि अभी तक आतंकवादी गिरफ्तार नहीं हो पाया है जिसने कल इस घटना को अंजाम दिया। लेकिन जितने भी आतंकवादियों के मददगार हैं अनंतनाग में, सोपिया में, गांदरबल में, उन सब पर कार्रवाई हो रही है और ज़्यादा से ज़्यादा मददगारों को हिरासत में लिया गया है। बुलडोजर की यह कार्रवाई आतंक के आकाओं के लिए नई चेतावनी साबित होगी। आतंकियों के सुरक्षित ठिकाने अब एक एक कर ध्वस्त किए जाएंगे और घाटी में आतंकवाद के खिलाफ एक नई स्ट्रैटेजी निर्णायक साबित होगी। ऑलरेडी करीब 6 बड़े ऑपरेशन इंडियन आर्मी, राष्ट्रीय राइफल्स, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस घाटी के मुख्तलिफ इलाकों में चला रही है, चाहे कश्मीर हो चाहे जम्मू की हम बात करें। और ऐसे में आपको ऑपरेशन महादेव याद होगा, ऑपरेशन इंसर्जेंसी आपको याद होगा, ऑपरेशन एलओसी आपको याद होगा। वो तमाम अभी भी लगातार एक्टिव हैं वैली में और आतंकवादियों की तलाश की जा रही है। कॉम्बिंग ऑपरेशंस किए जा रहे हैं, सर्च ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं, जंगलों में भी, सिविलियन इलाकों में भी। जो श्रीनगर का डाउनटाउन एरिया है, अनंतनाग का जो डाउनटाउन एरिया है, वहाँ पर गांदरबल में, सोपिया में, पहलगाम में, उरी में, ये तमाम जो इलाके हैं, शेखपुरा में, यहाँ पर अभी भी सर्च ऑपरेशन सेना का लगातार चल रहा है, कॉम्बिंग्स चल रही हैं। और बहुत जल्दी उम्मीद है कि जिस आतंकवादी ने कल पुलिसकर्मी पर गोली चलाई, जिसके बाद वो शहीद हुए, उसे जल्द धर दबोचा जाएगा, पकड़ा जाएगा। और आशिक मीर मेरे सहयोगी ज़्यादा जानकारी के साथ जुड़े। आशिक, कल आप पूरे दिन अनंतनाग मसले को ट्रैक करते रहे। आप उस ग्राउंड जीरो पर, लोकल जगह पर भी गए जहां पर हेड कांस्टेबल पर गोली चली और आपकी रिपोर्ट्स भी हमने दिखाई दर्शकों को। अभी फिलहाल तस्वीरें आ रही हैं आशिक की, हमने बुलडोजर कार्रवाई की है बहुत सारे लोगों पर जो आतंकवादियों के मददगार थे, जो आतंकवादियों को ग्राउंड सपोर्ट कर रहे थे। फिलहाल आतंकवादी की गिरफ्तारी को लेकर, उसके वेयरअबाउट्स को लेकर कोई जानकारी आई है क्या आशिक? देखिए अमित, बिल्कुल लगातार हम देख रहे हैं कल से सुरक्षा बलों की कार्रवाइयां जो है पूरे जम्मू कश्मीर में तेज हो गई है। और जब ये आतंकी घटना घटी उसके बाद फौरन सुरक्षा बलों की तरफ से मैसिव एंटी टेरर ऑपरेशन जो है वो शुरू किया गया। अनंतनाग के साथ साथ शुपियां, कुलगाम और उत्तरी कश्मीर के कई सारे डिस्ट्रिक्ट्स, जहां पर अभी तक की रिपोर्ट के मुताबिक 2000 से ज्यादा ऐसे संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया है, जिनसे पूछताछ इस मामले में की जा रही है। इसके अलावा कल रात को ही सुरक्षा एजेंसीज की तरफ से 2 जो मोस्ट वांटेड आतंकी है, जिनका बताया जा रहा है कि लश्कर और टीआरएफ के साथ ये काफी टाइम से सक्रिय है, और इनके घरों को जो है जमीनबोज कर दिया गया है। और लगातार इस तरह की मैसेज जो है दी जा रही है कि जो भी आतंकवाद का समर्थक होगा उसके खिलाफ जो है इसी तरह की कार्रवाई की जाएगी। इसी तरह की कार्रवाई जब पहलगाम में आतंकी घटना घटी थी, जब 26 मासूम लोगों को मारा गया था, और उसके बाद भी 10 ऐसे आतंकियों की लिस्ट जो है सुरक्षा एजेंसीज की तरफ से जारी किए गए थे, जिनके घरों को इसी तरह जो है उड़ा दिया गया था। और ये कार्रवाई जो है पूरे जम्मू कश्मीर में इस वक्त चल रही है। फिलहाल जो रिपोर्ट्स आ रहे हैं, एक हारून रशीद और आदिल ठोकर नाम करके ये 2 आतंकी है, जिन घरों को कल रात को जो है पुलिस कार्रवाई में उड़ा दिया गया है, इन पर बुलडोज चला गया है।
और साथ ही साथ इसके अलावा जो ओवरग्राउंड वर्कर्स है उनके खिलाफ भी कार्रवाइयां जो है तेज हो गई है, क्योंकि 200 से ज्यादा ऐसे संदिग्ध जो इस मामले के साथ किसी न किसी वजह से जुड़े हुए हैं या आतंकियों को जो है लॉजिस्टिक सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाइयां जो है तेज हो गई है। अमित, बिल्कुल आशिक, अभी जो जख्मी जवान थे वहाँ पर जब ये हमला हुआ तो एक हमारे जो जवान थे वो शहीद हुए, एक जख्मी भी आप बता रहे थे कल, उनकी हालत कैसी है अभी? देखिए, फिलहाल उनको जो है श्रीनगर हॉस्पिटल रेफर किया गया है, जहां पर उनका इलाज जो है चल रहा है। हालांकि उनकी हालत भी थोड़ी सी नाजुक बताई जा रही थी उस समय जब ये अटैक हुआ, क्योंकि अब जिस तरह से कल रात से डॉक्टर्स उनको मॉनिटर कर रहे हैं, सिचुएशन जो है वो अब बेटर हो गई है, क्योंकि उनके लिए जो है अब स्पेशल ट्रीटमेंट जो है वहां पर किया जा रहा है। इसके अलावा जो जवान कल शहीद हुए, जिनका नाम आशिक हुसैन के तौर पर सामने आया, और जब उनको रेसलिंग सेरेमनी में कई सारे ऑफिशियल्स वहां पर शामिल थे, उसके बाद उनको सुपुर्द खाक किया गया। बडगाम बीरवा के वो रहने वाले थे और वहां पर तमाम तर ऑफिशियल्स मौजूद थे, और तिरंगे में लिपटी उनकी लाश को जब उनके घर पहुंचाया गया तो वहां पर मातम जो है वो बिछ गया, क्योंकि आशिक की अगर हम बात करें तो इनके फादर भी पुलिस में ही थे, उनको भी इसी तरह आतंकियों ने गोलियों से जो है लहूलान किया था, उनको भी मारा गया था, और उसके बाद ही एसआरओ के केस पर उनकी भर्ती पुलिस में हुई थी, और अब वो एसओजी में एज कमांडो काम कर रहे थे और कांस्टेबल रैंक पर थे और अपने घर परिवार को चला रहे थे। लेकिन कल शाम को जब उनकी डेड बॉडी उनके गांव ले जाई गई और वहां पर जो है हर कोई आंख नम थी और हर कोई चेहरा उदास था, तो कहीं ना कहीं अब सिचुएशन जो है काफी ज्यादा टेंस लग रही है, क्योंकि लगातार कल से सिक्योरिटी ऑपरेशंस भी एक तरफ से चल रहे हैं और जो आतंकी इसमें शामिल है उनकी तलाश भी जारी है। ऑलराइट आशिक, बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। तो आशिक मेरे सहयोगी कश्मीर से इस पूरे हालत हाजरा